मैं हूं रवि सैनी और यह है जस्टिस वॉइस इन न्यूज, जहां हर खबर होती है बिना लाग लपेट के, सीधी और सच्ची। रवि सैनी आपके साथ एक बार फिर हाजिर है। मैं लेकर आया हूं एक खबर जिसे जानना आपका हक है। आज बात करते हैं मोपला फाइल्स की। अगर आपको लगता है कि आतंकवाद 1990 में कश्मीर में आया था तो आप गलत हैं या गलत सोच रहे हैं। आज से करीब 100 साल पहले भारत के केरल में इस्लामी आतंकवाद की विधिवत शुरुआत हुई है। केरल के मोपला मुसलमानों ने हजारों हिंदुओं की बेदर्दी से हत्या की थी। हजारों हिंदू महिलाओं की असमत लूटी गई थी और हजारों हिंदू महिलाओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया था। आज मैं आपको तथ्यों सबूतों के साथ 1991 में हुए मोपला फाइल्स की पूरी खूनी दास्तान सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले इन मोपला मुसलमानों का डीए जानना बहुत जरूरी है। इन मोपला मुसलमानों को आप भारत का पहला आतंकवादी संगठन भी कह सकते हैं या फुल टाइम जिहादी भी कह सकते हैं। यह बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। जामिया बामिया और सेकुलर मुझ पर उंगली उठाएं उससे पहले मैं आपको बता दूं, यह तथ्य मैंने ढूंढा है जाने माने वामपंथी इतिहासकार सुमित सरकार की इस किताब में, जिसका नाम है आधुनिक भारत से जुड़े। इस वक्त आपकी स्क्रीन के सामने है। सारे जामिया बामिया सुमित सरकार की बात को पत्थर की लकीर मानते हैं। सुमित सरकार ने अपनी इस किताब के पेज नंबर 68 पर लिखा है, 1885 और 1896 में भी मोपलाओं ने विद्रोह किया था। इस विद्रोह में जेनामियों हिंदू जागीरदारों की संपत्ति लूटी गई थी और उनके मंदिरों को अपवित्र किया गया। यह काम मोपलाओं के छोटे छोटे दल करते थे। इन मोपलाओं का कभी पुलिस से सामना होता था तो यह सामूहिक आत्महत्या कर लेते थे। इनका विश्वास अटूट था, ऐसा करके वह शहीद होंगे और सीधे जन्नत को जाएंगे, जो कि उनको 72 हूर मिलेंगी। तो सुना आपने उस दौर के मोपला मुसलमानों और आज के मुस्लिम आतंकियों की सोच में कितनी समानता है। तो आइए मैं आपको बताता हूं। केरल के मालाबार इलाके में जिहादी मोपला मुसलमानों ने 1921 में यहां के मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन की आड़ में पहले पुलिस थानों को जलाया, पुलिस के हथियार लूटे, वहीं अंग्रेजों की हत्या की। फिर उनकी तलवारें निहत्थे हिंदुओं को काटने में लग गईं। यह कट्टर मुसलमानों ने करीब 20,000 से ज्यादा हिंदुओं की हत्या कर दी थी, जबकि 50,000 से ज्यादा हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। इतना ही नहीं, हजारों हिंदू महिलाओं की असमत भी लूटी गई। झूठे और मक्का वामपंथी इतिहासकार हमेशा मोपला नरसंहार को विद्रोह का नाम देते हैं। उनके मुताबिक यह अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह था और कुछ जमींदार भी मारे गए थे। असल में झूठे वामपंथियों को नीलम्बर की रानी का भाव पत्र पढ़ना चाहिए, जो उन्होंने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड बिल्डिंग की पत्नी लेडी रीडिंग को लिखा था। नीलम्बर की रानी ने यह पत्र दर्दनाक मालाबार की पीड़ित सारी महिलाओं की तरफ से लिखा था। यह पत्र आज भी ऐतिहासिक दस्तावेज है। इन पत्रों में लिखा गया था, हम मालाबार की हिंदू औरतें लेडी रीडिंग को यह पत्र इसलिए लिख रही हैं कि उन्हें पता चले कि हम पर किस तरह के अत्याचार किए गए हैं। मोपलाओं ने जो आतंक मचाया है उसकी वजह से पूरे इलाके के कुएं तालाब हमारे अपने प्रिय लोगों की लाशों से पटे पड़े हैं। उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने पुरखों के धर्म यानी कि हिंदू धर्म को छोड़ने से इनकार कर दिया था। गर्भवती औरतों के पेट चीर दिए गए और उनकी लाशों के अंदर से शिशु झांक रहे थे। हमारे बच्चों, पतियों, भाइयों और पिताओं को हमारे सामने जिंदा जलाया गया और हमने जंगलों में छुपकर अपनी जान बचाई। जब हमारे बच्चे रोने लगते थे तो हम उनका मुंह दबा देते थे ताकि कोई उनकी आवाज ना सुन सके और हमारी बहनों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। उनकी मोपला कुलियाना से शादी कराई गई।
इसी दौरान महान स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट ने पहले हालत का जायजा लेने के लिए मालाबार इलाके में पहुंची। उन्होंने सारा हाल देखने के बाद 29 नवंबर 1921 को जाने माने अखबार न्यू इंडिया में खिलाफत आंदोलन, गांधी और दलित और अली बंधुओं की धज्जियां उड़ाते हुए लिखा था कि मिस्टर गांधी को मालाबार ले जाना चाहिए ताकि वह खुद अपनी आंखों से देख सके कि उनके और उनके प्यारे भाइयों मोहम्मद अली और शौकत अली के उपदेशों का कितना दुष्परिणाम, भयानक परिणाम निकला है। क्या मिस्टर गांधी को उन हजारों औरतों से थोड़ी भी सहानुभूति है जिन्हें फटे हुए चिथड़े पहनकर अपने घरों को छोड़ना पड़ा? उनके सामने उनके पतियों, पिता और भाइयों के टुकड़े कर दिए गए। इससे घिनौना अपराध और क्या हो सकता है कि एक 7 महीने की गर्भवती महिला का पेट चीरकर उसके अजन्मे बच्चे को मार दिया जाए, 16 महीने के बच्चे को उसकी मां से छीनकर उसके 2 टुकड़ों में काट दिया जाए। प्रतिष्ठित नायर घराने की महिला को उसके पति और भाइयों के सामने नग्न किया गया। जब उन्होंने यह देखकर शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली थी तो तलवार की नोक पर उनकी आंखें खुलवाई गईं और उनके सामने ही उस महिला से सामूहिक बलात्कार किया गया। इंसानियत को शर्मिंदा करने वाले इस नरसंहार को अंजाम दिया गया था मोपलाव के कट्टर जिहादी नेता अली मुसलियार और उसके साथी बरियम कुन्नन कुंजा हम्माद हाजी ने। हजारों हिंदुओं को कत्ल करने वाले इन हैवानों को केरल की कम्युनिस्ट सरकार भारत का स्वतंत्रता सेनानी मानती है। यही वजह है कि इनसे सीख लेकर भी केरल के कई हिंदू नौजवान दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन आईएसआई में शामिल होते हैं और सीरिया से लेकर अफगानिस्तान के गुरुद्वारों तक जिहादी हमलों को अंजाम देते हैं। मोपला फाइल्स का पूरा सच क्या था, इस पर अब मैं एक ऐसे शख्स की बात को लीक करना चाहूंगा जिसकी सच्चाई पर कोई सवाल नहीं उठा सकता और उस शख्स का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने अपनी मशहूर किताब पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया, जिसका हिंदी अनुवाद पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, इस समय आपके सामने स्क्रीन पर है। इस किताब के पेज नंबर 171 पर लिखा है, मोपला विद्रोह का मकसद इस्लामी राज्य की स्थापना करना था। उन मोपलाओं का इस इलाके में शासन हो गया तो उन्होंने अली मुसलियार की ताजपोशी कर दी। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ तो विद्रोह समझ में आता है, लेकिन मोपला मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ जो व्यवहार किया वह दिमाग खराब करने वाला है। हिंदुओं पर भयंकर अत्याचार किए गए, जैसे बलात्कार, धर्म परिवर्तन, मंदिरों को तोड़ना और गर्भवती औरतों के पेट चीर देना। यह सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं था, बल्कि प्लानिंग के साथ की गई एक हिंसा थी जिसमें अनगिनत हिंदू मारे गए और उनका धर्म परिवर्तन हुआ। तो सुना आपने डॉक्टर अंबेडकर ने क्या विचार रखे थे। वैसे इन विचारों को उन लोगों को भी सुनना चाहिए जो आज जय भीम के नारे लगा रहे हैं। अगर फिर भी डॉक्टर अंबेडकर, एनी बेसेंट, नीलुम्बर की रानी की बातों पर यकीन नहीं होता है तो उनके लिए मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट पेश करना चाहूंगा जो 7 सितंबर 1921 को छपी थी। मोपला नरसंहार के बारे में 100 साल पुरानी रिपोर्ट में लिखा है, जो कि आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। मोपलाओं ने उच्च घरानों की लड़कियों को नग्न करके उनके परिवार के सामने घुमाया। अपहरण की गई लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। उसके बाद उन्हें मोपला महिलाओं की तरह कपड़े और जेवर पहनने को मजबूर किया गया। सम्मानित हिंदू पुरुषों का धर्म परिवर्तन, जिससे कुछ मुस्लिम और थंगल उच्च मुस्लिम जाति की उपस्थिति में उनका खतना कराया गया। यह सब हिंदू मुस्लिम एकता के लिए शर्मनाक था, जिसके नारे खिलाफत आंदोलन में सुनाई देते हैं।
बड़ी तादाद में हिंदुओं को सड़कों पर इसीलिए नंगा घुमाया गया कि ताकि उनकी अंदर का आत्मसम्मान हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हैरानी की बात यह है कि इन अत्याचारों पर मोपला महिलाओं ने भी अपने पतियों को कुछ नहीं बोला। मोपला नरसंहार की दास्तानें कुछ ऐसी हैं कि किसी भी हैवान का दिल पसीज जाता, लेकिन महात्मा गांधी कहे जाने वाले गांधी पर वैसा असर नहीं पड़ा जो कि पड़ना चाहिए था। गांधी के दिमाग में हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा फितूल सवार था कि उन्हें मुसलमानों की कोई गलती नहीं दिखाई देती थी। यह बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि यह विचार हैं डॉक्टर अंबेडकर के। अपनी किताब के पेज नंबर 165 पर लिखे हैं। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में इतनी ज्यादा सनकी हो चुके थे कि उन्होंने उन खिलाफतवादियों की हरकतों को अनदेखा कर दिया जो मोपला मुसलमानों को उनके कारनामों पर बधाई दे रहे थे। मोपलाओं के बारे में गांधी जी ने कहा कि मोपला अल्लाह से डरने वाले बहादुर लोग हैं जो उस बात के लिए लड़ रहे हैं जिसे वह धर्म समझते हैं और उसी तरीके से लड़ रहे हैं जिसे वह धार्मिक समझते हैं। तो सुना आपने, हिंदुओं के नरसंहार को महात्मा गांधी मोपलाओं के धार्मिक कार्य मान रहे हैं। यहां तक कि मोपला मुसलमानों के सारे खूनी विभत्स और पैशाचिक तरीके गांधी जी को धार्मिक लग रहे थे। तो सोचिए, गांधी जी मोपलाओं के साथ में खड़े थे तो बाकी मुसलमानों से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। उसी दौर में बहुत बड़े नेता हजरत रूहानी भी उन्हीं में से एक थे। कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में जब मोपलाओं के खिलाफ अधिवेशन लाया गया तो इसका विरोध करते हुए हजरत रूहानी ने कहा, मोपलाओं का इलाका दारुल अमन नहीं रह गया, वो दारुल हरब जहां गैर मुसलमानों का राज हो में तब्दील हो गया है। मोपला मुसलमानों को शक था कि हिंदू अंग्रेजों से मिले हुए हैं। मोपला मुसलमानों ने यह ठीक किया कि हिंदुओं के सामने कुरान का कलमा पढ़ने या फिर तलवार से कट जाने का विकल्प रखा। इस तरह से हिंदू अगर अपनी जान बचाने के लिए मुसलमान बन गए तो यह अपनी इच्छा से किया गया धर्मांतरण है। इसे जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कहा जा सकता। तो सुना आपने, जब हजरत रूहानी ने इस तरह से तलवार की नोक पर मुस्लिम बनाए जाने को सही ठहराया तो जरा आप जनाब हजरत रूहानी का परिचय भी सुन लीजिए। हजरत रूहानी कांग्रेस के नेता तो थे ही, वह पाकिस्तान बनाने वाली मुस्लिम लीग के अध्यक्ष भी थे। अगर आपको लगता है कि 1947 में वह पाकिस्तान चले गए होंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। रूहानी साहब मरते दम तक भारत में ही टिके रहे। देश का संविधान बनाने वाली संविधान सभा के महान सदस्य भी रहे। एक सुपरहिट गजल आपने सुनी होगी, चुपके चुपके दिन रात आंसू बहाना याद है। इन्हीं हजरत रूहानी साहब ने इस गजल को लिखा था। बाद में गुलाम अली ने फिल्म निकाह में गाया था। खैर, अब हम एक बार फिर बात करते हैं एनी बेसेंट की, जो बेहद धर्मनिरपेक्ष महिला थी। उन्हें भारत के हर नागरिक से बेहद प्यार था, लेकिन मोपला नरसंहार के बाद उनकी इस्लाम के बारे में पूरी सोच बदल गई थी, जिसका जिक्र वह अपनी मशहूर किताब द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के पेज नंबर 303 पर करती हैं। वह लिखती है कि हमें मालाबार से सीख मिल चुकी है कि इस्लामी शासन का क्या अर्थ होता है। अब हम भारत के खिलाफत राज्य का एक और नमूना नहीं देख सकते। हैरानी की बात है कि मोपला के मुसलमानों के लिए मालाबार से बाहर रहने वाले मुसलमानों ने भी सहानुभूति रखी। इनको बचाने के लिए बाकी मुसलमानों ने और मिस्टर गांधी ने भी यही सफाई दी कि मोपला मुसलमानों ने जो भी किया
उनकी शिक्षा उनके धर्म के लिए सही है। एनी बेसेंट आगे लिखती हैं, सभ्य समाज में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो यह मानते हैं कि उनका धर्म उन्हें उन लोगों की हत्या करने की इजाजत देता है जो अपना धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर देते हैं। ऐसे मध्ययुगीन विचार रखने वालों को या तो शिक्षित करना चाहिए या फिर उन्हें उन देशों में भेज देना चाहिए जहां इस तरह के विचारों को मान्यता देते हैं। तो सुना आपने महान विचारक एनी बेसेंट के इन विचारों को और उनके प्रासंगिक विचारों को। आज यह विचार और खिलाफत आंदोलन की नाकामी का बदला हिंदुओं से सिर्फ मोपला इलाके में ही नहीं लिया गया, बल्कि पंजाब, यूपी, बंगाल में भी हिंदू विरोधी दंगे उस दौरान हो रहे थे। इसीलिए हमारी इस नई पीढ़ी के लिए इस मोपला फाइल्स की हकीकत को जानना बेहद जरूरी था। फिलहाल हमारा इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मैं आपको सुनाऊंगा 16 अगस्त 1946 को हुए डायरेक्ट एक्शन डे यानी कि कोलकाता फाइल्स की सच्ची कहानी। और जुड़े रहिए हमारे जस्टिस वॉइस इन न्यूज चैनल के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि अगली रिपोर्ट आपके हक के लिए हो सकती है।